मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग बताया था। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट शो यू हाउ मच परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने से आपके डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया है। तो वो आपकी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब, मैंने आपको जब डिग्रीज कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि डिग्रीज हमें ये बताती है कि आपकी डिमांड है वो इलास्टिक भी हो सकती है, इनइलास्टिक भी हो सकती है, मोर और लेस भी हो सकती है, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। इसका मतलब अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि इसकी जब आपको ये चारों ये चीज कंसेप्ट समझ आ जाएगी तो फैक्टर समझने में आपको बहुत इजी रहेगी। ये इलास्टिक इनइलास्टिक की बात कर रही हूं तो इसका मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब या मोर इलास्टिक का मतलब कि आपके प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड चेंज होती है। मींस आपके प्राइस का आपकी डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब है अगर प्राइस चेंज हुए तो डिमांड वहां पे चेंज हो रही है, ठीक है। इलास्टिक चेंज हो रही है, मोर इलास्टिक ज्यादा चेंज हो रही है। जैसे जब मैंने आपको डिग्रीज कराई तो एक से ज्यादा आंसर आ रहा था। इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक, जब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड ये तो चेंज ही नहीं हो रही, इनइलास्टिक है बिल्कुल, या फिर बहुत ही कम चेंज हो रही है, बहुत ही कम चेंज हो रही है, तो वहां पे लेस इलास्टिक। तो ये हमारी होती है इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे है फैक्टर्स के कुछ रीजन है जो हमारी गुड्स की डिमांड की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। मतलब इन रीजन की वजह से हमारी डिमांड इलास्टिक इनइलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक या इनइलास्टिक, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक हो सकती है। अब आपको यहाँ पे वो रीजंस पता लगेंगे, वो फैक्टर्स पता लगेंगे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मींस गुड्स। अब जो आपकी गुड्स होती है इसके भी कई टाइप्स होते हैं। टाइप्स मींस नेचर। टाइप्स एक तो नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स वाला टाइप्स नहीं, नेचर। जैसे कहते हैं ना आपका नेचर है आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, इसी टाइप से ये नेचर कमोडिटी, जो कमोडिटी का नेचर हम यूज कर रहे हैं वो भी कई टाइप की होती है। जैसे कि कुछ गुड्स होती है नेसेसरी, कुछ होती है लग्जरीज, कुछ होती है नॉर्मल। देखो अब क्या चीज है नेसेसरी गुड्स, जो जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। मीन्स हम चाहे भी तब भी उनके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे कि नमक का एग्जांपल दिया। अब नमक क्या नेसेसरी गुड है, आपको चाहिए चाहिए, आप बेशक कितने ही गरीब हो, कितने ही अमीर हो, तो आपको अपने जिंदा रहने के लिए कुछ चीज तो खाने पीनी पड़ेगी, तो वहां पे आपको वो नमक का यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप की मिर्च, ठीक है, चिली बोलते हैं जिसको, मिर्च, ठीक है, कुछ सब्जियां, ठीक है। तो इस टाइप की चीज होती है नेसेसरी। फॉर एग्जांपल मिल्क, आपको डेली यूज में आपको मिल्क चाहिए होता है, ठीक है। तो जो लग्जरी गुड्स होती है जो आरामदायक होती है। मींस जरूरी नहीं है कि वो सबको जरूरत हो और सबके पास हो। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास हो भी सकती है और जो गरीब होते हैं उनके पास नहीं भी होती। जैसे कि एसी है, एसी लग्जरी गुड्स है, क्योंकि सबके पास एसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो बहुत रिच पीपल है उनके घर में एसी है, और जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनके पास नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मल, थर्ड वन है नॉर्मल, जो मीडियम होती है, जो मीडियम होती है, सबके पास लगभग होती है, वो सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो सुनो क्या होता है। जो नेसेसरी गुड्स होती है जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जब इनके बिना काम नहीं चल सकता तो इनके प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये तो हमें परचेज करनी पड़ेगी। जैसे कि नमक का एग्जांपल दिया है, प्राइस कम हो या ज्यादा हो हम उसकी डिमांड करते हैं, तो वहां पे आपकी डिमांड कौन सी होती है? इनइलास्टिक।
कौन सी होती है? इनइलास्टिक। मतलब प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज नहीं होता, तो वहां पे इलास्टिसिटी कौन सी होती है? इनइलास्टिक। लग्जरियस, यहाँ पे अब जो लग्जरी गुड्स है, तो वहां पे अगर लग्जरी गुड्स के प्राइस में चेंज हो तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है। अब बताओ कैसे? एग्जांपल देती हूँ। मुझे एसी परचेज करना था, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मुझे एसी परचेज करना था। मैंने आज पूछा कि कितना प्राइस है, उसने बोला कि अभी 20,000 का है। तो मैंने कहा ठीक है चलो 2-4 दिन बाद लेती हूँ। 2-4 दिन बाद पूछा मैंने कितने का है, उन्होंने बोला 22 का है। 22, 20 से सीधा 22, तो मतलब 2000 चेंज हुए हैं। कितने हुए? 2000 चेंज। अब लग्जरियस है, मतलब जिसके बिना मैं काम चला सकती हूँ, लग्जरी गुड है ना, एसी के बिना मेरा काम चल सकता है, तो प्राइस में 2000 के चेंज हुआ है। बट मेरी डिमांड, मैंने कहा नहीं मैं नहीं परचेज करती, मेरे डिमांड में चेंज हो गया। मेरी डिमांड में क्या चेंज हो गया? इसका मतलब वहां पे मेरी डिमांड क्या है? इलास्टिक। प्राइस के चेंज होने के कारण आपके डिमांड में चेंज होता है, मीन्स आपकी डिमांड कम या ज्यादा होती है। ठीक है। और एसी सस्ता भी हो सकता था, जरूरी थोड़ा महंगा है, उसने तो कम का किया, ओहो 2000 कम हो गया, चलो ठीक है। अब तो ना मैं ऐसा करती हूँ, खुद भी परचेज कर लेती हूँ, एक अपनी सिस्टर को दिला देती हूँ, 2000 का कितने 4000 का फायदा हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हैं ना हम, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जिनकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है, तो उनके ऊपर बेटा लग्जरी गुड्स कि अगर डिमांड करते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है प्राइस का। तो वहां पे आपकी प्राइस क्या होती है? वहां पे आपकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है लग्जरी गुड्स में। उसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, चलो अभी नहीं लेते फिर लेते हैं, तो इस वजह से। नॉर्मल गुड्स मीडियम होती है, तो इनकी डिमांड भी क्या होती है? इलास्टिक होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बुक्स लेने गई, मैं क्या लेने गई? बुक्स लेने गई। अब बुक्स क्या है? पहले सुनना, बुक्स अभी के लिए मेरे लिए क्या है? नेसेसिटी है। जैसे आप +1 वालों के लिए बुक्स अभी क्या है? नेसेसिटी है। अभी आपके लिए वो क्या है? नेसेसिटी है। प्राइस ज्यादा हो कम हो उसको परचेज करोगे आप, प्राइस ज्यादा हो कम हो उसको परचेज करोगे। अब नॉर्मल गुड्स की बात कर रही हूँ, बुक्स ही है, बुक्स ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी नहीं चाहिए, 6 महीने बाद वाली बुक चाहिए, तो अभी उसके प्राइस ज्यादा हो तो मैं उसको कहूंगी अभी नहीं, चलो थोड़े दिनों बाद परचेज करती हूँ। तो वहां पे नॉर्मल गुड्स है तो वहां पे अफेक्ट हो रही है। ठीक है, प्राइस के कारण डिमांड इफेक्ट हो रही है, तो वहां पे क्या है? इलास्टिक है। ये घर पे आप कोई भी अपना एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं मैं आप घर पे अपने आपका काम क्या, देखो आप घर पे ना अपने आसपास की चीजें देखना कि मेरे लिए नेसेसिटी है, आप देखोगे कि इसकी डिमांड को मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ। अगर कर सकती हूँ तो ये कौन सी गुड है? इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है? ये लग्जरियस है, इसकी डिमांड प्राइस के कारण अफेक्ट होती है नहीं होती? होती है, तो ये कौन सी है? ठीक है, इस टाइप से आप अपने आसपास की चीजों को भी क्लासिफाई करके देख सकते हो कि डेट इज इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। ठीक है, मेरे को अपने लिए फॉर एग्जांपल क्लोथ्स लेने थे, नॉर्मल है, कपड़े लेने थे, लॉकडाउन का टाइम है, तो मार्केट जो पहले रेट था उससे थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, तो अगर मैं पागल हूँ अभी लूंगी, ज्यादा पैसे खर्च करूंगी, तो थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही मान लो 500 रुपए के कपड़ा बिल्कुल 800 में दे रहा है, नहीं, 500 का 550 में ही दे रहा है, 500 का 550 में दे रहा है, 50 रुपए की सिर्फ चेंज हुई है। बट फिर भी मैंने अपनी डिमांड बहुत कम कर दिया कि नहीं मैं अभी नहीं परचेज करूंगी, मैं क्यों 50 रुपए ज्यादा दूं शॉपकीपर को। तो वहां पे डिमांड में इफेक्ट हो रहा है प्राइस के कारण, दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिक। ये मोर इलास्टिक भी हो सकती है। ओके, तो ये दिस इज इलास्टिक। नाउ सेकंड वन, फिर से देख लो, नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसरी गुड्स, लग्जरी, नॉर्मल। नेसेसिटी जरूरत की चीजें इनइलास्टिक होती है, प्राइस चेंज होने पर डिमांड में चेंज नहीं होता। लग्जरियस, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंज होता है, तो इलास्टिक। नॉर्मल, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंज होता है, तो कौन सी? इलास्टिक। सेकंड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? दैट वी कैन यूज फॉर या इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जब हम एक दूसरे की जगह पर कोई चीज यूज कर सकते हैं, लिम्का की जगह कोक यूज कर लिया, कोक की जगह हमने मिरिंडा यूज कर लिया, ब्लैक मार्कर की जगह मैंने कोई रेड मार्कर यूज कर लिया, दूसरी कंपनी का यूज कर लिया। ओके, व्हाइट बोर्ड की जगह मैंने ब्लैक बोर्ड यूज कर लिया, ग्रीन बोर्ड यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी गुड्स होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। अब इनका कैसे इफेक्ट पड़ता है?
सुनो, अगर आपके मार्केट में सब्स्टिट्यूट, किसी गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, तो वहां पे प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होता है। एग्जांपल देती हूँ, ये मार्कर है, वैसे रियलिटी में इसके सब्स्टिट्यूट है, मार्कर की बजाय, इसके बजाय कि अब तक मार्केट में कितने ब्रांड हो, कितनी कंपनी मार्कर सेल कर रही है, कितने डिफरेंट कलर के कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ही मार्कर आता है, ये बिल्कुल, इसके अलावा कोई मार्कर नहीं है मार्केट में, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें अगर यूज करना है सिर्फ इसको ही करना है, तो क्या होगा, इसकी प्राइस कम हो या ज्यादा हो, डिमांड इसके इफेक्ट नहीं होगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, क्योंकि मजबूरी है कि हमें यूज करना है, हमें जरूरत भी है, हमें यूज करना है। अब प्राइस ज्यादा हो या कम हो, मुझे तो ये परचेज करना पड़ेगा, मुझे तो अपना काम करना है। तो वहां पे अगर नॉट अवेलेबल है, तो वहां पे डिमांड होती है इनइलास्टिक। और अगर अवेलेबल हो, अब ये मार्कर रियलिटी में अवेलेबल है, बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनी मार्कर बना रही है, डिफरेंट कलर के मार्कर बना रही है। अब इसके प्राइस चेंज हो रही है कि इसके जो कंपनी ओनर है उसने ये 10 का 15 में कर दिया, 10 का था 15 में कर दिया। अब मैं क्यों इसको परचेज करूंगी, मेरे पास जब अदर ऑप्शन है, सस्ते ऑप्शन अवेलेबल है, मैं उन पे शिफ्ट कर जाऊंगी। अब इसका मतलब है इसके प्राइस चेंज होने से इसकी डिमांड अफेक्ट हुई ना, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इलास्टिक है। ऑप्शन हो तो इलास्टिक होती है डिमांड, और ऑप्शन ना हो तो इनइलास्टिक होती है। थर्ड वन, मल्टीपल यूजेस। अब यहाँ पे क्या मल्टीपल यूजेस, कई बार एक कमोडिटी के बहुत सारे मल्टीपल यूज होते हैं, और कई बार एक कमोडिटी का एक सिंगल यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, ये डस्टर है, इसका यूज क्या है, एक ही काम आता है, इसको रब करने के, ठीक है, सिंगल यूज है। तो इसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, ठीक है, या लेस इलास्टिक होगी। अब मल्टीपल यूज, एक चीज की हम बहुत यूज कर सकते हैं, मिल्क है, घर में मिल्क सबके आता है, क्या मिल्क पीने के लिए यूज करते हो, दही बनाओ, पनीर बनाओ, मिठाइयाँ बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, बर्फी बनाओ, कैसे मर्जी उसको यूज करो, मल्टीपल यूज है आपके मिल्क के। अब क्या होता है, अगर इसके मार्कर के प्राइस में चेंज होता है, तो डिमांड चेंज होगी, थोड़ी बहुत चेंज होगी, एक ही सिंगल यूज है, ठीक है। तो वहां पे मल्टीपल यूज, अगर सिंगल यूज है तो लेस इलास्टिक होती है, अगर प्राइस में चेंज भी हो, और अगर मल्टीपल यूज हो तो मोर इलास्टिक होती है। अभी बताती हूँ मोर इलास्टिक कैसे। मोर इलास्टिक का मतलब कि प्राइस में चेंज होने से बहुत ज्यादा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं दूध लेती थी, ठीक है, मैं मार्केट से दूध परचेज करती हूँ पीने के लिए, मैं वो 50 रुपीज केजी आता है, तो अब मुझे वो 45 रुपीज का मिल रहा है, केजी नहीं होता, सॉरी, मिल्क आपका किस में होता है, लीटर्स में होता है। आपको पता है ना, लिक्विड चीजें होती है वो लीटर्स में होती है, और जो सॉलिड होती है वो केजीस में होती है। तो लीटर, मैं 1 लीटर लेती हूँ, अब वो मेरे को 50 की बजाय 40 रुपीज में 45 में मिल रहा है, 5 रुपए या 10 रुपए सस्ता। अब मैं क्या कहूंगी, एक की बजाय मैं से कहूंगी 2-3 लीटर दे मुझे, ऐसा मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, घर लाके उससे पनीर निकाल लूंगी, मिठाई बना लूंगी, क्योंकि मुझे सस्ता मिल रहा है। मीन्स प्राइस में चेंज हुआ तो मेरी डिमांड में भी क्या हुआ, चेंज हुआ, ज्यादा चेंज हुआ, तो वहां पे आपकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, और यू कैन से मोर इलास्टिक। तो इसका मतलब अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो लेस इलास्टिक, और अवेलेबिलिटी हो या फिर यू कैन से मल्टीपल यूज हो तो वहां पे मोर इलास्टिक। मल्टीपल यूज हो मोर इलास्टिक, और सिंगल यूज हो तो लेस इलास्टिक। सिंगल मीन्स एक ही यूज कर सकते हो। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, पोस्टपोन क्या होता है, फ्यूचर के लिए, कोई चीज आज करनी थी, मैरिज थी किसी की, आज मैरिज थी किसी की, क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया एकदम से, अब क्या करना पड़ेगा, मैरिज को आज नहीं करेंगे, ऐसा है, मैरिज की डेट हम 2 मंथ बाद की रखते हैं, पोस्टपोन कर दी मैरिज। सेम हियर, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, कोई चीज यूज करनी है, तो उस यूज को
अगर हम आज ना यूज करके 2 साल आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, 2 साल नहीं, फ्यूचर के लिए हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अब क्या होता है, कुछ चीजें होती है जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हमें आज ही यूज करनी पड़ती है, जैसे कि नेसेसरी आइटम्स होती है। तो मान लो सब्जी है, अब सब्जी महंगी हो या सस्ती हो, आप उसको पोस्टपोन थोड़ी ना कर सकते, आपको तो यूज करनी पड़ेगी। जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, वहां पे लेस इलास्टिक होती है डिमांड। क्या होती है? लेस इलास्टिक, मतलब प्राइस कम ज्यादा हो तो डिमांड में इतना चेंज नहीं होता। और अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो किस चीज के यूज को, तो वहां पे डिमांड आपकी मोर इलास्टिक हो जाती है। एग्जांपल देती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल घर बनाना है, आपको घर बनाना है अपने लिए, तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, सीमेंट, ब्रिक्स, बजरी, पेंट, फर्नीचर, सब कुछ चाहिए, ठीक है। वो घर आपको आज जरूरी नहीं है, मतलब आप सिर्फ, आपके पास ऑलरेडी घर है, आप अपनी इच्छा से, ठीक है, लग्जरी के लिए आप वो घर बनाना चाह रहे हो, तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के कारण सब चीजें बहुत महंगी होगी, सब चीजें बहुत महंगी होगी, और आप क्या कर सकते हो, उस घर के यूज को पोस्टपोन कर सकते हो। ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको आज ही बस उस घर को बना के आज इसमें रहना है, आपको सिर्फ वो वैसे ही बना लेते। तो मतलब कहने का मतलब है, आप उस घर के यूज को पोस्टपोन कर सकते हो, आप उस घर को 5 साल बाद भी बना सकते हो, 2 साल बाद भी बना सकते हो, ऐसा कंपल्शन नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हो, यूज को पोस्टपोन कर सकते हो, तो अगर प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड में चेंज होगा, डिमांड में क्या होगा? चेंज होगा। अब आपने कहा नहीं, मुझे अभी घर नहीं बनाना, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, ब्रिक्स वगैरह फर्नीचर कुछ नहीं चाहिए, मुझे बजरी में कुछ नहीं परचेज करना, आपने अपनी डिमांड में चेंज कर दिया प्राइस में चेंज होने से। इसका मतलब है, अगर आप यूज को पोस्टपोन कर सकते हो तो आपकी डिमांड होगी मोर इलास्टिक, और डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते तो आपकी डिमांड होगी लेस इलास्टिक। जैसे कि मिल्क है, आपने आज परचेज करा तो आपको वैसे भी वो खराब हो जाता है, पेरिशेबल गुड्स है, मिल्क पेरिशेबल समझते हो, जो जल्दी ही खराब हो जाती है, तो आपको यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकते। अब आपने आज मिल्क परचेज किया, फॉर एग्जांपल आज चाहिए आपको, आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो 10 साल बाद पी लूंगा या मतलब 5 दिन बाद पी लूंगा, नहीं, आपको आज ही उसको यूज करना पड़ेगा, तो वहां पे डिमांड लेस इलास्टिक होगी। 5th पॉइंट, इनकम लेवल ऑफ द बायर। अब इनकम जो लेवल होता है वो 3 टाइप का होता है। हमारी सोसाइटी में या हमारी इकोनॉमी में 3 टाइप ऑफ इनकम लेवल के लोग रहते हैं। सुनो, फर्स्ट वन, हाई इनकम, you can say very rich people. Second one, moderate, medium, middle. Third one, less income. सुनो, 3 टाइप की इनकम होती है, इनकम लेवल 3 टाइप का होता है। एक होता है कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, यू आर वेरी रिच, जिसको हम रिच पीपल होते हैं ना, बहुत ज्यादा रिच पीपल होते हैं, उनकी इनकम लेवल बहुत हाई होता है, उनको बहुत उनकी इनकम होती है। तो इनकम फर्स्ट लेवल वेरी हाई इनकम। सेकंड वन, मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, मिडिल क्लास फैमिलीज की होती है, मॉडरेट इनकम होती है। थर्ड वन, लेस इनकम, बहुत कम इनकम होती है, जैसे पुअर पीपल होते हैं ना, जिनकी नेसेसिटी, जिनकी जरूरत भी पूरी नहीं होती, उनकी इनकम कम होती है। तो 3 टाइप की होती है, हाई, मॉडरेट, लेस। अब इनकम लेवल ऑफ द बायर, अब ये जो परचेजर है, बायर है, इसका इनकम लेवल डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा। अब सुनो, अमीर पर्सन है, बहुत रिच पर्सन है, अब उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, क्योंकि उसके पास इतनी सफिशिएंट इनकम होती है कि वो अगर उसको जरूरत है वो परचेज करेगा ही करेगा। उसको नहीं फर्क पड़ता कि एसी 20 का 25 का हो रहा है या 25 का 30 का हो रहा है, नहीं, उसको तो इनकम इतनी ज्यादा है कि उसको परचेज करना है तो करना है, नो मैटर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीज एंड हाउ मच, कितने ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस इनकम पीपल, जिनकी इनकम बहुत कम है, अब ऐसे लोग सिर्फ
और सिर्फ जरूरत की चीजें लेते हैं। इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो नेसेसरी गुड्स होती है। ये बेचारे ना तो लग्जरियस गुड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते और ना ही बहुत ज्यादा नॉर्मल गुड्स परचेज करते। इनकी जो जरूरत होती है वो नेसेसरी, अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है, नेसेसरी गुड्स को परचेज करना होता है, तो इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लग्जरी गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, या मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब दूध है, इसकी जरूरत दूध है, दूध बढ़ रहा है तब भी बेचारा को परचेज करना पड़ेगा, कम हो रहा है प्राइस तब भी परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही सिर्फ क्या है, जरूरत की चीजें परचेज करना, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों पर्सन है, फर्स्ट एंड लास्ट, इनके इनकम लेवल इस टाइप का है कि प्राइस के कम या ज्यादा होने का डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इन दोनों की जो डिमांड होती है वो होती है इनइलास्टिक, और यू कैन से लेस इलास्टिक। अब रह कौन गया, हम जैसे लोग, मॉडरेट, जिनकी इनकम क्या होती है, मॉडरेट, मिडिल क्लास फैमिलीज होती है और मॉडरेट इनकम होती है। हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी जो डिमांड होती है वो प्राइस के चेंज होने पर अफेक्ट होती है, हमारी डिमांड भी कम ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है ये मॉडरेट वालों की जो डिमांड होती है वो होती है इलास्टिक, जिनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब है इनकम लेवल कैसे इफेक्ट करता है, हाई इनकम है तो डिमांड इनइलास्टिक, लेस इनकम है तो भी डिमांड इनइलास्टिक, बट अगर मॉडरेट इनकम है, मिडिल इनकम है तो वहां पर डिमांड इलास्टिक। सुनो बेटा, जो इकोनॉमिक्स होती है ना, इकोनॉमिक्स कोई बुकिश चीज नहीं है कि हाँ आपने बुक में से रट्टे लगा लिए, ये आपकी नॉर्मल लाइफ की फंक्शनिंग है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में ये चीजें देखते हो। अब आपको मैंने इतने पॉइंट्स बताए, अगर आपने इनको ध्यान से समझाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनाओ, तो आपको ये, आप अपनी रियल लाइफ से इनको रिलेट जरूर करोगे। फिर आप देखोगे यस, ये हमारी रियल लाइफ का, नॉर्मल लाइफ की फंक्शनिंग है, नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। यस, हम नेसेसरी गुड्स को परचेज करते हैं तो सच में डिमांड आपकी वहां इनइलास्टिक होती है, लग्जरियस करते हो तो सच में इलास्टिक होती है। तो इकोनॉमिक्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका रट्टे में ना लगाओ, बिल्कुल भी मत रटो दैट दैट दैट, नहीं, आप इसको अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ लो, आप अपने आप को कंज्यूमर मान लो। जैसे अब डिमांड का चैप्टर है तो डिमांड के चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बोला था, अब अपने आप को कस्टमर मान लो कि मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर मान के आप सभी पॉइंट्स को समझो तो आपको समझ आएगा यस, ये मेरी रियल लाइफ में मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है, ऐसा ऐसा होता है। तो वहां पे आप इनको बहुत इजीली याद कर सकते हो, वहां पे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट हैबिट, हैबिट ऑफ द कस्टमर। अब एक पर्सन है, उसको बीड़ी है, सिगरेट है, पीने की आदत पड़ी हुई है। अब बीड़ी के रेट, सिगरेट के रेट बढ़ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट भी कह रही है तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, उसके प्राइस भी इंक्रीज करे जा रही है ताकि किसी ना किसी तरीके से छोड़ दे। बट पीने वाले को तो हैबिट हो चुकी है, आदत हो चुकी है, वो तो नहीं छोड़ सकता, उसको तो आदत हो चुकी है। तो इसका मतलब है अगर आपको किसी चीज की हैबिट हो जाए, चाय पीने की मुझे हैबिट है फॉर एग्जाम्पल, अब चाय पत्ती है फॉर एग्जाम्पल, चाय पत्ती है या शुगर है और उसमें और क्या डलता है, मिल्क डलता है, जो जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो महंगे हो रहे हैं, ठीक है, महंगे हो या सस्ते हो, मुझे तो पीनी है, मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब है वहां पे प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट नहीं हो रहा, डिमांड आपकी उतनी है। तो इसका मतलब है अगर आपको हैबिट हो तो डिमांड आपकी इनइलास्टिक हो जाती है, वहां पे नो इफेक्ट ऑन डिमांड। और अगर हैबिट ना हो, अब किसी को चाय पीने की हैबिट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, अगर वहां पे प्राइस चेंज होगी, चीजें महंगी हो रही होगी, तो वो उनको कंज्यूम करना कम कर देगा। तो इसका मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे चेंज होगा, तो वहां पे आपकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। सेवंथ, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन दी थिंग्स। इसका मतलब है आपके पास जो इनकम है, प्रोपोर्शन, हिस्सा, कितना कितना आप किस किस चीज पे कंज्यूम करते हो। आपकी डेली लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उनपे बहुत ही लेस पार्ट अपनी इनकम का स्पेंड करते हो, बहुत ही कम। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, सुई, धागा, ब्लेड,
ठीक है। इस माचिस घर में यूज होती है ना, माचिस दिया जलाने के लिए, तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपको जरूरत भी है, नेसेसिटी भी है, और आपको क्या होता है, इनको बहुत कम आप लीटर खर्चा करते हैं उनपे। मुश्किल से आप लगा लो पूरी इनकम का 500 खर्च कर दिया, 600, तो वहां पे प्राइस कम ज्यादा होने से कोई डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है जिन पे बहुत कम खर्चा किया जाता है, लेस एक्सपेंडिचर किया जाता है, वहां पे डिमांड होती है इनइलास्टिक। अब ब्लेड है, फॉर एग्जांपल ब्लेड है, ब्लेड यूज करते हो, तो ब्लेड है, मान लो वो 5 का 6 का मिलने लग गया, तो क्या आप लेके नहीं आओगे? ये क्या दोगे? नहीं, ये तो 1 रुपया महंगा हो गया। जरूरत भी है, नेसेसिटी भी है, और आप उस पर खर्च भी बहुत कम कर रहे हो अपनी इनकम का, तो वहां पे आप परचेज करोगे। इसका मतलब प्राइस कम हो ज्यादा हो, डिमांड अफेक्ट नहीं होती, तो वहां पे है इनइलास्टिक। और जिन गुड्स पे आप अपनी इनकम का बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो वहां पे डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। एग्जाम्पल देती हूँ, कपड़े, शू, वॉच, ओके, जहां पे आप अपनी इनकम ज्यादा स्पेंड करते हो, तो वहां पे आपको सोचना पड़ता है, वहां पे फिर प्राइस के चेंज होने पर डिमांड ज्यादा चेंज होती है, तो वहां पे डिमांड क्या आपकी? इलास्टिक। सेकेंड वन, प्राइस लेवल। अब प्राइस भी, गुड्स के प्राइस की बात हो रही है। अब जो गुड्स के प्राइस है वो भी या तो बिल्कुल ही, कई गुड्स के बहुत ही लेस होते हैं और कहीं के बहुत हाई होते हैं। अब जिन गुड्स के प्राइस बहुत कम होते हैं, बहुत सस्ती होती है जो चीजें, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 की, 10 की, 15 की, 20 की, ठीक है, बहुत कम होती है, तो वहां पे डिमांड होती है इनइलास्टिक। कोई हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइस कम ज्यादा हो, ठीक है। बट अगर बहुत ज्यादा प्राइस लेवल हाई है, जैसे कि एसी का एग्जांपल दिया था, अब एसी तो है नहीं, 2-4 हजार रुपए की बात है, आपको 20,000 22,000 खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सोचोगे प्राइस कम ज्यादा हो गए तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पे कम ज्यादा होने से डिमांड में बहुत चेंज होता है, डिमांड बहुत ज्यादा कम या ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होती है? इलास्टिक। टाइम पीरियड, लास्ट पॉइंट 9th, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड 2 टाइप का होता है, शॉर्ट, लॉन्ग। अब बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गुड्स परचेज करनी है, आपको कोई गुड्स परचेज करनी है, तो शॉर्ट और लॉन्ग सुनो यहाँ पे कैसे मैंने वो किया है। शॉर्ट मीन जहाँ पे आपके पास बहुत कम टाइम पीरियड होता है अपने डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गुड परचेज करनी है और आपके पास 4 दिन का टाइम है सोचने का कि आपको वो लेनी है नहीं लेनी, तो इसका मतलब है 4 दिन आपके लिए बहुत कम है, तो वहां पे वो टाइम हो गया शॉर्ट। लॉन्ग, जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, डिमांड के डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो वहां पे आपका कौन सा टाइम होता है? लॉन्ग। अब मेरे पास 3 दिन का टाइम है सोचने के लिए लेनी है नहीं लेनी, तो वहां पे 3 दिन है सिर्फ, तो वहां पे हो सकता है कि प्राइस कम हो रहे हो या ज्यादा हो रहे हो, तो 3 ही दिन है, तो मेरी मजबूरी है कि 3 दिन के अंदर मान लो सोचना भी छोड़ो, सोचना अलग चीज होती है, लेना है मुझे, वो परचेज करना है, और 3 दिन के अंदर अंदर मुझे कोई चीज परचेज करनी है, तो वो शॉर्ट पीरियड है, तो वहां पे अब प्राइस अगर चेंज भी हो रहा है और मुझे लेना ही है, तो वहां पे मेरे ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं हो रहा, आई विल डिमांड, तो वहां पे इनइलास्टिक है। और लॉन्ग पीरियड, मेरे पास 1 साल का टाइम है उस चीज की डिमांड करने का, तो 1 साल में तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है, अब वहां पे प्राइस कम या ज्यादा होगा तो मैं अपनी डिमांड अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ। प्राइस ज्यादा होगा तो कम कर लूंगी, प्राइस कम हो गया तो ज्यादा कर लूंगा, मतलब मैं कर लूंगी। मैं जब आपके प्राइस कम हो रहे हो तब मैं उसको परचेज कर लूंगी, तो इसका मतलब वहां पे डिमांड आपकी क्या है? इलास्टिक है। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड, कंज्यूमर के पास कितना टाइम पीरियड है, थोड़ा है ज्यादा है, तो उसके कारण उसकी डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है। तो बात करते हैं कि हमने आज फैक्टर्स किए थे, तो ये आपके 9 पॉइंट्स है जो आपके इलास्टिसिटी को, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू लर्न ऑल द पॉइंट्स and write it on your notebook. Thank you so much.